अब हम सीखते हैं ब्रॉडर टर्म में और जनरल वे में। हमने कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल फैक्टर का निकाला, ठीक है। अब इसको हम फिर से लेते हैं 4xy, ये एक टर्म है, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट किसका है? 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है। इतना क्लियर। तो हमने जाना कि 4 क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? एक्स वाई का। और 4 क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? टर्म का। किस टर्म का? 4xy का, ठीक है। तो अब ब्रॉडर टर्म में हम क्या पढ़ते हैं? हमने एक फैक्टर लिया, वो भी न्यूमेरिकल और कांस्टेंट फैक्टर लिया, और उसको हमने कोएफिशिएंट मान लिया उस टर्म का, और जो बचे हुए रिमेनिंग फैक्टर्स थे उनका। अब ब्रॉडर टर्म में हम क्या करते हैं? ब्रॉडर टर्म में हम x और y को भी कोएफिशिएंट बनाते हैं। कैसे? हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। कैसे? 4xy ये है टर्म, ठीक है। 4 कोएफिशिएंट है किसका? xy का। अब x कोएफिशिएंट है किसका? 4y का, 4y का। अब y कोएफिशिएंट है किसका? 4x का। तो हम इस तरह लेते हैं। उसी तरह 7 कोएफिशिएंट है किसका? z का, और 7 कोएफिशिएंट है किसका? 7z टर्म का। उसी तरह z कोएफिशिएंट है किसका? 7 का। तो ये ब्रॉडर टर्म में होता है। तो इसी तरह हम कोएफिशिएंट को निकालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है कि कोएफिशिएंट होता क्या है। जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में हम टर्म्स लेते हैं। एक्सप्रेशन जब बनाते हैं वो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा की टर्म्स की होती है। फिर हम उन टर्म्स का फैक्टर निकालते हैं। ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, इस न्यूमेरिकल फैक्टर को क्या कहते हैं? हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं किसका? जो बचे हुए हमारे पास फैक्टर्स होंगे। एक्स वाई का कोएफिशिएंट कौन है? 4 है। और 4 किसका कोएफिशिएंट है? 4xy टर्म का। उसी तरह 7z का कोएफिशिएंट क्या है? 7। और z का कोएफिशिएंट क्या है? 7, ठीक। उसी तरह ये हुआ नैरो टर्म में। ब्रॉडर टर्म में हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। रिमेनिंग यहाँ पे हमने ये कोएफिशिएंट लिया न्यूमेरिकल। अब हमारे पास xy बचे थे, और xy को भी हमने कोएफिशिएंट लिया। कैसे? हमने पहले x को कोएफिशिएंट लिया 4y का, फिर y को कोएफिशिएंट लिया 4x का। तो इस तरह हमने सभी टर्म्स का कोएफिशिएंट निकाला। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या है? xy प्लस x, और दूसरी हमारे पास है zx माइनस y, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन हैं। अब इनमें हमें कोएफिशिएंट निकालना है, और कोएफिशिएंट कौन सा निकालना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है। यानी हमें इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक्स वाई वेरिएबल हैं और एक्स भी वेरिएबल हैं। इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये एक टर्म है, एक्स वाई एक टर्म है एक्स वाई एक टर्म है और एक्स एक टर्म है। यानी इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, ठीक है। जब भी किसी टर्म का कोएफिशिएंट +1 हो, ठीक है, जब भी किसी टर्म का कोएफिशिएंट +1 हो, हम उसको एक्सप्रेशन में या टर्म में नहीं लिखते हैं, ओमिटेड कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो यही हम लेते हैं। ये एक्चुअल में कैसी हैं? ये हैं एक्चुअल में 1xy प्लस x। 1x क्या है? 1xy प्लस 1x। लेकिन 1 को हमने नहीं लिखा, क्योंकि 1 को हम ओमिट कर देते हैं, 1 को हम लीव कर देते हैं। इतना ध्यान, ये बात याद रखने वाली है। जब भी कोई एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन में जब भी टर्म में कोई भी टर्म विदाउट कांस्टेंट होगी, विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो इसमें अभी कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों प्लस में है। तो प्लस में हम
एक जो होता है, एक को हम नहीं लिखते हैं, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में जब हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो उस टाइम हम ये 1 को कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, और एक्सप्रेशन किससे बनी होती है, टर्म्स की, तो टर्म में हम 1 की वैल्यू नहीं लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे zx एक्चुअल में क्या है, 1zx, और ये क्या है, -1y। ठीक है, ये -1y है और ये 1z है। अब माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस में हम 1 को नहीं लेते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये जो -1y है, 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस साइन को उस वेरिएबल के साथ लिखते हैं, उस वेरिएबल के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने -y कंसिडर किया, इसका मतलब यहाँ पे 1 - y है, तो 1 को हमने छोड़ दिया, माइनस साइन को साथ ले लिया। तो इतनी ये बात याद रखने वाली है कि जब भी किसी टर्म में कोएफिशिएंट 1 होगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो लीव कर दिया जाएगा, उसे ओमिटेड किया जाएगा। लेकिन कोएफिशिएंट निकालते वक्त हमें ये याद रहना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इस टर्म में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इस टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, और क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है तो प्लस है। उसी तरह यहाँ पे -y है, दैट मीन्स यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू -1, और 1 को हमने ओमिट किया है, छोड़ दिया है, और डायरेक्टली हमने -y लिख दिया। लेकिन 1 की वैल्यू रहेगी और -1 की वैल्यू साथ रहेगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली एक और वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस करेंगे कोएफिशिएंट्स के। थैंक यू।